क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। सो क्रिया विशेषण के भेद। ठीक है। क्रिया विशेषण में 3 तरीके के भेद हैं। एक है पहली है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरी है कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। ये सारे इसके भेद हैं। सो हम देखेंगे क्रिया विशेषण के क्या क्या भेद हैं। क्रिया विशेषण में पहली है कालवाचक क्रिया विशेषण। तो क्रिया होने के समय की सूचना देने वाले क्रिया विशेषण को कालवाचक कहते हैं। वह अभी आई है, तो अभी आई की विशेषता बताता है, लेकिन यहाँ पर ये आई अभी जो है ये कालवाचक है, क्योंकि ये समय की सूचना दे रहा है। तो समय की सूचना जो दे, समय की सूचना रहती है, टेंस रहता है। गौरव परसों आएगा, गौरव परसों आएगा। दूसरा क्या है कि स्थानवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में सीता ऊपर बैठी है, तो आप देख रहे हैं बैठी की विशेषता बता रहा है, लेकिन स्थान बता रहा है कहाँ बैठी है। सो सीता ऊपर बैठी है, तो क्रिया विशेषण तो है, बैठी की विशेषता है, लेकिन ये स्थान के बारे में बता रहा है कि मोहन अंदर आ गया। तो ये अंदर आना, आ गया तो क्रिया हो गई, तो ये क्रिया हो गई। और ये जो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं कि किस स्थान पर आ गया अंदर, तो ये स्थानवाचक हो गया। सो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे ही परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। माप तोल वाला परिमाणवाचक। उतना खाओ जितना पचा सको, उतना खाओ, तो खाने की विशेषता बताई जा रही है। और जितना, फिर से आगे क्रिया आ गई, पचा सको। तो यहाँ जितना भी, उतना और जितना परिमाणवाचक है, तो यहाँ पर ये विशेषता बताई जा रही है कि उतना खाओ जितना पचा सको, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ये क्रिया हो गई। ठीक है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जिस शब्द के होने से क्रिया की रीति का या विधि का पता चले, तो क्रिया की विधि का पता चलता है, विधि का पता चले, न स्थान का पता चले, न काल का पता चले। ठीक है। वह धीरे धीरे चलता है, तो ये रीति है, धीरे धीरे चलता है। तो ये क्रिया की रीति है कि किससे, कैसी विधि है क्रिया की, तो धीरे धीरे है। मैंने उसे भली भांति समझा दिया है, मैंने उसे भली भांति समझा दिया है। कैसे समझा दिया है,
भली भांति समझा दिया है। तो यहाँ पर भी रीति का पता चल रहा है कि कैसे कार्य किया जा रहा है। मैं आपको ध्यान पूर्वक सुन रहा हूँ, मैं आपको ध्यान पूर्वक सुन रहा हूँ। तो यहाँ से भी ध्यान पूर्वक से क्या पता चल रहा है कि ध्यान पूर्वक सुन रहा हूँ। तो ध्यान पूर्वक ये सुनने की बात है। अवयव क्या चीज़ होते हैं? अवयव का मतलब है कि जो काल के बदलने से भी न बदलें, ठीक है, जो काल, लिंग, स्थान बदलने से भी न बदलें, ठीक है, तो जो वैसे ही बने रहें, जो काल, लिंग, और जिसमें कभी पुरुष के बदलने पे भी ना बदले, न लिंग के बदलने पे, न वचन के बदलने पर, वचन के बदलने पर भी न बदलें, तो उसे अवयव कहते हैं। ये अविकारी शब्द हैं। अभी बताते हैं। शब्द हैं जैसे मैं धीरे धीरे गया, तुम धीरे धीरे गए, वह धीरे धीरे जाएगा। इसमें ये नहीं हो रहा है कि धीरों धीरों हो जाए, कुछ बदल जाए। मैं तुम वह बदल गया, अब पुरुष बदल गए, और गया, गए, गए, और वे सब, मैंने वचन भी बदल दिया, फिर भी धीरे धीरे बदल ही नहीं रहा। ये तो बिल्कुल वैसे का वैसा है, विकार आ ही नहीं रहा इसमें। वे धीरे धीरे जा रहे हैं, मैंने वर्तमान भी लगा दिए तब भी, और वह धीरे धीरे, अब लिंग बदल रहा हूँ, वह धीरे धीरे जा रही है। लो, हमने तो स्त्रीलिंग भी कर दिया है। तो क्या धीरे धीरे में कुछ परिवर्तन आ रहा है? कारक बदलने, बिल्कुल बदल ही नहीं रहा। तो इस तरीके से कि राम मधुर गाता है, राम मधुर गाता है, देखो क्रिया में परिवर्तन आ जा रहा है। सीता, अब लिंग भी मैंने बदल दिया, फिर भी मधुर आ गया, गाती है। फिर अगर मैं ये कह दूं कि गाएगी तो भी मधुर ही रहेगा क्या? और सीता ने मधुर गाया तो भी मधुर ही रहेगा क्या? कुछ भी विकार आया, कुछ भी परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ ना। वे सब मधुर गाते हैं, क्या बहुवचन पे भी मधुर रहेगा? तो इसमें तो विकार आ ही नहीं रहा, जरा सा भी परिवर्तन नहीं आ रहा है। वे सब मधुर गाते हैं। तो इस तरीके से अव्यय बदलते नहीं हैं। अव्यय 5 प्रकार के होते हैं, एक ऊपर देख लिया है। तो अवयव के प्रकार, पहला प्रकार है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में आपने देखा धीरे धीरे, क्या क्रिया विशेषण एक अवयव नहीं है? सो क्रिया विशेषण वो बदलता ही नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि इस संबंध बोधक, दूसरा प्रकार है संबंध बोधक। अब संबंध बोधक देखें, इसके 5 प्रकार हैं। तो जो संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बनाते हों, तो वो ये क्या करते हैं, ये संज्ञा या सर्वनाम से जुड़ते हैं, और जुड़कर क्या करते हैं, उनका संबंध वाक्य के, और अवयव भी होते हैं, वाक्य के अन्य शब्दों से बनाते हैं। जैसे शब्दों से बनाते हैं, वह खुशी के मारे पागल हो गया। वह सर्वनाम है, वह खुशी
के मारे, ये भी भाववाचक ये भी एक संज्ञा है। ये तो सर्वनाम है और ये भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा जो स्थिति को दर्शा रहा है। तो अब ये देखिए पागल हो गया, तो पागल हो गया। खुशी तो अव्यय नहीं है, क्योंकि खुशी से खुशियाँ बन जाती हैं। खुशियों में आया हूँ, मैं तुम्हारी खुशियों में शामिल होने वाला हूँ, बड़ी खुशियाँ आई हैं, ये अव्यय नहीं है, बदल जा रहा है, ये विकारी है। लेकिन ये के मारे तो बदल ही नहीं रहा। वह खुशी के मारे पागल हो गया, वे खुशी के मारे पागल हो गए, वे सब खुशी के मारे पागल हो जाएंगे, वे खुशी के मारे पागल हो रहे हैं। तो क्या के मारे बदल रहा है? बदल रहा है? नहीं बदल रहा। तो ये अविकारी हुआ कि नहीं? तो यदि ये अविकारी है, यदि ये अविकारी है तो अव्यय हुआ। और क्या ये संज्ञा का संबंध दूसरे शब्दों से बना रहा है? बना रहा है। तो इसलिए क्या इसे क्या बोलेंगे? क्या संबंध बोधक बोलेंगे? तो खुशी यानी संज्ञा का संबंध किससे बना रहा है? क्रिया से बना रहा है या किसी से। तो इसलिए खुशी का संबंध क्रिया से बना रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि मेरे घर के आगे बस स्टॉप है। मेरे घर के आगे, सबसे पहले तो ये पता करो कि इसमें अविकारी शब्द क्या है जो बिल्कुल बदले ना सब कुछ बदलने पर। ऐसी कोई चीज है जो बदले ना? इसमें ऐसी क्या चीज है जो नहीं बदल रही है? हाँ, के आगे। तो घर के आगे, घर के पीछे बस स्टॉप है, घर के आगे बस स्टॉप था, उन सब के घर के आगे। तो के आगे एक अव्यय है, लेकिन ये कौन सा अव्यय है? क्या मेरे घर से बस स्टॉप का ये संबंध बताता है? बोलो। तो ये अव्यव होते हुए भी ये संबंध बोधक अव्यव है। अगर संबंध बता दे, बोधक अव्यय है। ऐसे ही बालक चांद की ओर देख रहा था, तो बालक चांद, चांद एक संज्ञा है, ठीक है। और की ओर, क्या चीज इसमें अव्यय है? की ओर। हाँ, देख रहा था, कुछ बदल सकता है की ओर में? कोई ओर, की ओरें, ऐसा हो सकता है क्या? तो ये भी संबंध बोधक है। अब देखो तीसरी चीज क्या है? पहला बताया क्रिया विशेषण अवयव, दूसरा बताया संबंध बोधक अवयव, और तीसरा है समुच्चय बोधक। दैट इज समुच्चय बोधक। अब जरा देखें कि जो समुच्चय बोधक है इसको कंजंक्शन भी कहते हैं, योजक, जोड़ने का काम करे। तो माता और पिता वहाँ गए, तो दो शब्दों को जोड़ दे, आपस में मिला दे, दो शब्दों, दो वाक्यों, ठीक है, या पद बंधों को आपस में मिला दे, पद बंधों को परस्पर मिलाता है। जैसे भारत के युग पुरुष महात्मा गांधी, ठीक है, सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। तो यहाँ पर क्या भारत के युग पुरुष, ये पदबंध है, यानी शब्दों के समुच्चय को क्या कहते हैं बताओ? शब्दों के समुच्चय, समुच्चय का मतलब दैट इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या कहते हैं? पद बंध कहते हैं। जैसे कि वह धीरे धीरे गया, तो इसमें धीरे धीरे क्या है बताओ? क्या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है? तो ये पद बंध हुआ कि नहीं? तो तीन चीजें होती हैं किसी भी शब्द में। क्या क्या होती है? एक पद होता है, अगर सिंगल वर्ड है तो पद है,
सिंगल है तो क्या कहेंगे, पद। ग्रुप ऑफ वर्ड है तो पदबंध, और पूरा अगर उसका अर्थ निकलता हो तब क्या कहेंगे, वाक्य। तो भारत के युग पुरुष महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसा के पुजारी थे। तो यहाँ पर भी अहिंसा के पुजारी एक पद बंद हुआ। महात्मा गांधी भी दो शब्दों का योग है, इसलिए पदबंध हुआ। तो पदबंधों से मिलकर हमने एक वाक्य बना दिया। खैर हमने ये तो पदबंध बताया, ये भी आपके में है अलग से ग्रामर में। फिर भी अब जरा देखो समुच्चय बोधक क्या होता है, कि माता और पिता बाजार गए। क्या आप इसमें मुझे बता सकते हैं कि योजक क्या है? माता और पिता, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये दो संज्ञा को जोड़ रहा है। माता और पिता बाजार गए, तो ये और जो है समुच्चय बोधक अवयव है। अच्छा, इसके अलावा दो शब्दों को जो जोड़ दे, मैंने परिश्रम तो किया पर सफलता नहीं मिली, तो ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है बताइए, पर सफलता नहीं मिली। तो यहाँ पर जो भी चीज़ है वैसे तो एक कंडीशनली जोड़ रहा है, तो और पर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जोड़ रहे हैं। दो वाक्य कैसे जुड़े, मैंने परिश्रम किया मुझे सफलता नहीं मिली, दो अलग अलग वाक्य क्या हैं, मैंने परिश्रम किया और सफलता नहीं मिली। तो इस तरीके से ये जो चीज़ है समुच्चय बोधक है, ठीक है, समुच्चय बोधक, ठीक है। या ठीक से बैठिए, फोटो आपकी आ रही है, नींद में मत रहिए, ठीक है। सोए सोए जगने से कोई फ़ायदा नहीं है। हिंदी में तो सभी के पूरे नंबर आ जाते हैं ये सबको पता है समुच्चय बोधक, क्योंकि हम लोग की भाषा है, किसको समुच्चय बोधक नहीं पता होगा, ठीक है। व्यधिकरण समुच्चय क्या होता है, एक के बताइए। हर चीज़ पता होती है, हमारी भाषा है मातृभाषा, तो ये समुच्चय बोधक हो गया क्योंकि ये योजक का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि वाक्यों को जोड़ने वाला वह मेहनत करता रहा इसलिए सफल हो गया। करता रहा इसलिए सफल हो गया। हमें ऐसी भी कोचिंग पता है जहाँ पर सामने बोर्ड रहता है और पीछे गद्दे तकिया लगे हैं, उसमें बच्चे आराम से लेट के पढ़ सकते हैं। तो उसी में बिस्तर पर टॉयलेट सीटर भी है, कहीं उठने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम से वहाँ पढ़ाई होती है। थोड़ी फीस महंगी है, कहेंगे तो बता देंगे। अपने ही आसपास है, मालवीय नगर में। बिस्तर पर समोसा चाय आ जाती है, बहुत खातिरदारी होती है। तो इसलिए सफल हो गया, क्या ये कंडीशनल है? यहाँ इसलिए सफल हो गया, मैं मेहनत करता रहा, मैं सफल हो गया, तो क्या ये जोड़ रहा है? तो इसलिए ये चीज़ क्या हो गई, समुच्चय बोधक अव्यय। क्या इसलिए कभी बदलेगा? इसलिए नहीं बदल सकता, इसलिए हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो जो न बदले, जिसमें विकार ना आए, उसको क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक। और फिर इसका चौथा तरीका क्या है, तो चौथा प्रकार है विस्मयादि बोधक। विस्मय के शब्द, वो भी अव्यय है, विस्मय बोधक। अब विस्मय बोधक का मतलब कि वाह क्या ताज है, तो क्या ताज है, वाह कभी नहीं बदलेगा, विस्मय का भी भाव उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। और ये विस्मय कारक चिन्ह है। इसी तरीके से हाय मैं मर गया, इस तरीके से है। और ऐसे ही
अच्छा तुम जीत गए, तो यहाँ पर भी एक आश्चर्य का भाव होता है। तो अच्छा, तो ये तुम जीत गए, तो जब अगर इस तरीके के साथ आए जिसमें कि विस्मय कारक चिन्ह हो, एक्सक्लेमेटरी साइन, तो विस्मय कारक चिन्ह, तो वहाँ पर ऐसा होता है। अब देखिए, कहीं और भी बहुत कुछ हो सकते हैं, चेतावनी बोधक हो सकता है, बचो सामने सांप है, ऐसे हो सकता है। और अभी परे हट, किसी को अगर आप डांट रहे हैं तो वो सब भी विस्मय बोधक हो सकते हैं। अब हमने ये देख लिया है कि अलग अलग तरीके के, हाँ बताइए, विस्मय बोधक आपने देख लिया। तो अव्यय के कितने प्रकार हमने देखे? क्या आपने क्रिया विशेषण देखा? क्रिया विशेषण में धीरे धीरे हमने देखा, धीरे धीरे। इसी तरीके से संबंध बोधक, संबंध बोधक, घर के आगे बस स्टॉप है। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, माता और पिता। इसी तरीके से हमने देख लिया विस्मय बोधक। तो विस्मय बोधक क्या हो गया? विस्मय बोधक हे, हाय, अरे, ये सब हो गया। और निपात, एक निपात क्या होता है? ठीक है, अब देखो कि जो उसके अर्थ को विशेष बल दें, ऐसे शब्द अव्ययी हैं जो किसी शब्द के आगे लगाने से, शब्द के आगे लगाने से उसे विशेष बल दें। बल दें, जैसे मोहन ही जा रहा है, तो यहाँ निपात क्या है? ही। ये मोहन को विशेष बल दे रहा है कि मोहन ही जा रहा है और कोई नहीं है। ठीक है, वह दिल्ली भी जाएगा, तो इसमें दिल्ली को विशेष बल कौन सा शब्द दे रहा है? भी जाएगा, क्योंकि और सब जगह जाएगा, लेकिन ख़ास तौर पे वो मुरादाबाद जाएगा, अलीगढ़ जाएगा, फिर उसके बाद बोला वह दिल्ली भी जाएगा। तो दिल्ली को ये चीज़ बोली जा रही है। तो किसी शब्द के बाद लगाने से या पहले लगाने से, पहले भी लगाया जा सकता है, आगे या पहले, केवल 10 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या है? हाँ, मिलेंगे। ये अवयव संज्ञा सर्वनाम नहीं होते हैं, ये कुछ और होते हैं, या तो पहले लगाने से बनते हैं या बाद में। तो ये चीज़ अवयव कहलाती है। अब हमने यहाँ पर ये बात देख ली है कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब हम उदाहरण से एक एक चीज़ें देखेंगे पद परिचय में। तो हम अपने देश पर मर मिटेंगे, हम अपने देश पर मर मिटेंगे, ये इसके उदाहरण हैं, जितनी चीज़ें हमने कल से आज तक सीखी। तो अब पूछा जा रहा है कि हम क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम के बारे में कोई 5 चीज़ें बताओ यश, हम क्या क्या है। फिर अपने के बारे में, अपने के बारे में 7 चीज़ें बताओ। देश पर, देश पर के बारे में 6 चीज़ें बताओ। और मर मिटेंगे के बारे में 9 चीज़ें बताओ। सर हम, हाँ, हम के बारे में बताओ पहले। सर हम होगा निपात। ऐसे कुछ भी मत बोलो, ऐसे तो बात बिगड़ जाएगी ना। दूसरे तुमसे प्रेरणा लेते हैं और तुम ही ऐसे करोगे। ठीक है, कोई बात नहीं। अस्मित, निपात संज्ञा सर्वनाम थोड़ी ना होती है, अवयव संज्ञा सर्वनाम होते हैं क्या?
ऐसे बोलोगे तो कोई कुछ सब लोग डाउट में आ जाएंगे ना। अभी नया नया लोग सीख रहे हैं, आप तो जानकार हो। हाँ बोलो। उत्तम पुरुष हो जाएगा। अच्छा, उत्तम पुरुष अच्छा बोला है, और बोलो। सर उत्तम पुरुष हो सर, वचन एक बोलो। वचन हो जाएगा। बोलो क्या बोला? सर एक वचन। हम, हाँ बहुवचन, ये भी सही बताया आपने, क्योंकि मैं से हम बना है। और बोलो, अच्छा बता रहे हो। और हम अपने देश पर मर मिटेंगे, ये भारतीयों के लिए कहा गया है, तो बहुत सारे लोग हैं। और बोलो। ये यहाँ हम पुल्लिंग के लिए है, सैनिकों के लिए कहा गया है। और बोलो, हम क्या है यहाँ पे? कर्ता कारक है कि कर्म कारक है? सर कर्ता। कर्ता कारक। कर्ता कारक संज्ञा है कि कर्ता कारक सर्वनाम है? बोलो। सर्वनाम है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर किसी का नाम नहीं, मैं, तुम, हम, वह, तुम्हारा, हमारा, क्या, क्यों, ये सब सर्वनाम होते हैं कि नहीं? इंग्लिश में पढ़ा है आपने प्रोनाउन। यस सर। अच्छा, अपने के बारे में सृजन अगर आप हैं तो बोलें। अपने क्या है? अपने यहाँ पर क्या ये सर्वनाम है? और जैसे मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, तो अपना यहाँ कौन सा सर्वनाम है? मैंने अपने कपड़े खुद साफ किए, क्या ये निजवाचक सर्वनाम है? तो निजवाचक सर्वनाम है। इसके अलावा यहाँ पर देश क्या है? कि देश विशाल है, देश बड़ा है, कि देश बड़ी है। तो अपने देश, तो ये पुल्लिंग हुआ, पुल्लिंग हो गया। इसके अलावा और क्या चीज हो सकता है? देश एक है कि अनेक है? वचन बताओ। एक वचन हो गया। और ये हम का बाकी सबसे संबंध भी बता रहा है, तो ये संबंध कारक है। यानी हम अपने देश पर संबंध बता रहा है, उतना करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम अपने देश पर, तुम अपने देश पर, तो यहाँ पर अव्यय तो नहीं है, वह अपनी चीज अपने है, तो अपनी भी हो सकता है, अव्यय नहीं है, बट संबंध बता रहा है। चलो, देश पर, अब यहाँ पर है देश पर क्या है? देश संज्ञा है कि सर्वनाम? और देश क्या एक होते हैं कि अनेक होते हैं? ये जातिवाचक संज्ञा है कि व्यक्तिवाचक है? सही बता रहे हो। तो कौन सी संज्ञा है? ये तो आपने अच्छा बता दिया, संज्ञा है, क्योंकि कोई भी चीज जो किसी, कोई चीज है, हाँ, तो अच्छा बताया। देश जातिवाचक है क्योंकि कई देश हो सकते हैं, तो जातिवाचक। अब सीखने लगे हो। और देश और क्या है? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? पुल्लिंग। और बताइए, एक वचन है कि बहुवचन? एक वचन। कौन सा कारक है? किस विभक्ति के साथ आया है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पर, कौन सा कारक है? हाँ ठीक बता रहे हो। देखो, जैसे ही उन्होंने पकड़ लिया ना कि अधिकरण में पर बोला, बोलते ही वो एकदम से, देखो इंटेलिजेंट बच्चों का क्या है, दिमाग थोड़े ना लगाना पड़ता है, अधिकरण कारक बता दिया। ठीक है, और कोई होता तो कहो कर्ता कारक बता देता, कर्म कारक बता देता। मर मिटेंगे, मर मिटेंगे क्या है? मतलब ये बहुत अच्छा बता रहे हैं कि क्रिया है, लेकिन कौन सी क्रिया? क्रिया तो है, मर मिटना एक क्रिया है। तो ये जो चीज है, यहाँ पर कहीं पर आपको कोई कर्म कारक संज्ञा मिली है क्या? रावण को मारा, ऐसा कुछ मिल रहा है? अधिकरण कारक है, जो भी किसने बताया, देखो किसी ने बताया है। तो ये जो अकर्मक क्रिया है कि सकर्मक क्रिया? क्योंकि यहाँ
को तो नहीं आ रहा है, कर्म कारक कहीं आ नहीं रहा है, तो ये कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। अच्छा, इसके अलावा क्रिया भी है, अकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, देश के लिए आ रहा है, पुल्लिंग। और यहाँ पर पुरुष कौन सा है? अच्छा, मर मिटेंगे, तो काल कौन सा है बताओ इस क्रिया का? बहुवचन भी ठीक बताया, मर मिटेंगे बहुवचन है। क्या भविष्यत काल है? भविष्यत काल। और ये जो चीज है, ये अब यहाँ पर इस मर मिटेंगे का किससे संबंध स्थापित कर रहा है? देखो, हमने आपको बताया था कृतवाच्य कि पिताजी बिस्तर पर सोए हैं, तो सोए हैं कर्म तो है नहीं, बिस्तर पर है, अधिकरण कारक था कि नहीं, बिस्तर पर, जैसे यहाँ देश पर है। तो सोए हैं का किससे संबंध स्थापित करता है? तो हमने आपको बताया था कृतवाच्य, कर्मवाच्य, कौन कौन से 3 वाच्य बताए थे, और भाववाच्य बताए थे कि नहीं? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, और तीसरा कौन सा बताया था? भाववाच्य। ये क्रिया के हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें कौन सी क्रिया है? मर मिटेंगे। तो ये मर मिटेंगे, ये सही बता रहे हैं, क्योंकि मर मिटेंगे का सीधा ये कर्ता से संबंध स्थापित कर रहा है। हम अपने देश पर बिल्कुल भाव तो आ नहीं रहे यहाँ पे कुछ कि भाववाच्य है, ठीक है, कि जैसे क्रिया किसी भाव से की गई हो तो उस चीज में भाववाच्य होता है, भाववाच्य। हाँ, तो ये है कृतवाच्य, क्योंकि कर्ता के साथ सीधा संबंध स्थापित किया जा रहा है। तो ये यहाँ पर कैसे बताया आपने? कृतवाच्य। भाववाच्य का कल हमने एक उदाहरण भी दिया था आपको कि किसी भी चीज में जहाँ पर क्रिया के करने के तरीके का बोध होता हो तो उसे भाववाचक कहते हैं, ठीक है। जैसे बुढ़ापा आ गया, तो बुढ़ापा अब ये भाववाचक संज्ञा है, तो ठीक है, वहाँ पर जैसे स्थिति आ जाए भाववाचक संज्ञा के साथ जो चीज़ आए, तो वह उदास बैठा है, तब वहाँ पर उदास भाववाचक संज्ञा के साथ आएगा तो भाववाच्य क्रिया होगी। समझ में आई बात? तो बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने, क्योंकि चीज़ें सीख ली हैं इसलिए। रमेश वहाँ 10वीं कक्षा में बैठा है, रमेश वहाँ। अब इससे हम कुछ चीज़ें पूछ लें कि जिससे एक एक करके सबसे पूछ लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि चीज़ें आप लोगों को पता हैं। बैठा है, तो अस्मित रमेश के बारे में सब कुछ बताओ। पहले तो पुल्लिंग है, और सर उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष बता रहे हो? अच्छा, अन्य पुरुष बता रहे हो ना? रमेश, और बोलो। और क्या बताया? थोड़ा तेज बोलो। लिंग बता दिया, पुरुष बता दिया, वचन बता दो। कारक सर्वनाम, कर्ता कारक, ये बहुत अच्छा बताया, कर्ता कारक संज्ञा। नहीं तो लोग कई बार नाम होता है और सर्वनाम बोल देते हैं, प्रोनाउन बोल देते हैं, ऐसे भी गलती करते हैं। संज्ञा सर्वनाम ही नहीं जानते, जो कि 6ठी क्लास के बच्चे जानते हैं। और बोलो। एक वचन, एक वचन। आपने इसमें रमेश के बारे में सब कुछ बता दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा, और सब कुछ सही सही बता रहा है। अब वहाँ के बारे में श्रेयान बताओ। यस सर। हाँ, वहाँ के बारे में। सबसे पहले तो सर एक पुल्लिंग होगा वहाँ, कक्षा में, ठीक है, और बोलो। सर
सर एक वचन मतलब वहाँ एक वचन है, हम सब वहाँ बैठे हैं, वहाँ एक अव्यय है। तो अव्यय में वचन नहीं बताया जाता है, अव्यय का वचन मत बताया करो। वहाँ बैठा है, वहाँ के साथ है। अब वो अव्यय भी है, तो अव्यय क्रिया से पहले आता है और रमेश का संबंध बता रहा है इसके साथ। तो ये जो यहाँ पर वहाँ है, ये किस तरीके का अव्यय है बताइए। सर्वनाम ये बात सही है कि वह यह तो होता तो सर्वनाम होता, तो ये आपने ठीक कहा कि सर्वनाम नहीं, सर्वनाम ये चीज़ें यह है वह है, तो ये चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ये बताना है कि वहाँ क्या है, क्या बैठा है कि विशेषता बता रहा है। वहाँ बैठा है, तो क्या ये क्रिया विशेषण हुआ? वहाँ बैठा है, संज्ञा के स्थान पर तो नहीं आ रहा ना कि रमेश मोदी 10वीं कक्षा में बैठा है। अगर उसकी जगह संज्ञा लिख सकते, रमेश और कुछ और नाम, मोहन 10वीं कक्षा में, ऐसा हो सकता है क्या? सर्वनाम तो तब लिखोगे ना जब उसकी जगह कुछ रिप्लेस कर सको संज्ञा से, अदरवाइज वो सर्वनाम नहीं है। सर्वनाम वही लगाया जा सकता है जिसे हटा के संज्ञा लगाई जा सके। वह 10वीं कक्षा में बैठा है, तो वह हटा करके तो रमेश लगा सकते थे, तो वह हो जाता सर्वनाम। ये तो सर्वनाम नहीं हो सकता। यहाँ कुछ लगा सकते हो संज्ञा क्या इसकी जगह हटा के? नाउन लगा सकते हो। तो बैठा है कि विशेषता बता रहा है। लेकिन ये मुझे बताइए कि ये कालवाचक क्रिया विशेषण है कि रीतिवाचक है कि स्थानवाचक है? कौन सा वाचक है ये? लो ठीक बता दिया आपने, स्थानवाचक। कैसे? क्योंकि वहाँ है, हर चीज का आपको ज्ञान है। इतना तो जितना आपने बता दिया श्रेयान, पीएचडी वाले नहीं बता पाते हैं। ओके, 10वीं, तो 10वीं के बारे में कुणाल बताइए। जातिवाचक क्या है ये? मतलब पहले तो ये बता दो कि कौन सा है पार्ट ऑफ स्पीच, सर्वनाम है कि संज्ञा है, क्या है? सर्वनाम ये ठीक बताया आपने। क्योंकि कौन सी कक्षा, आपको पता था कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, कल ही बताया यश ने। बहुत अच्छी बात आपने कह दी कि वो यश ने बताया था, वही याद रहा कि अगर संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, स्थानवाचक, तो आपने ये चीज बहुत अच्छी बताई कि कक्षा यहाँ पर संज्ञा है और ये उसका विशेषण। देखो कितना अच्छा आपने पकड़ा कुणाल, है बात कि नहीं? आप खुद से अपनी तारीफ कर सकते हैं। तो यहाँ 10वीं कक्षा, जो 10वीं जो है, ये जैसे 2 रोटी 5 किलो चावल, 10वीं कक्षा। तो ये जो आपने बताया है कि 10वीं जो है संख्यावाचक, संख्या वाचक विशेषण है। और बोलो, और क्या है? और ठीक, स्त्रीलिंग हो जाएगा। कक्षा क्योंकि स्त्रीलिंग है इसलिए ये चीज है। ठीक है, और बोलो। तो 10वीं है, और इसमें यदि ये विशेषण है तो इसका विशेष्य क्या है? क्या वो किसी एक कक्षा में बैठा है कि 10 कक्षाओं में बैठा है? पहले ये बताओ। तो एक वचन हो गया। और इस विशेषण का विशेष्य क्या है? कक्षा ये सही बता रहे हैं। तो विशेषण का विशेष्य है कक्षा, ये चीज हो गई। अब ये कक्षा में, कक्षा में के बारे में ये सारी चीजें बताओ। सर ये सर पुरुष सर ये सर्वनाम होगा। ये चीज क्या हो जाएगी कि ये बात सही है कि कक्षा संज्ञा है, क्योंकि कक्षा हो गया। ये कौन सी संज्ञा है? सर जातिवाचक लो करेक्ट बता दिया, समूह है। किसने बताया? और किसी ने बोला है क्या? रीजन ने बताया। नहीं, ऐसे मत करो, यश को बताने दो। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। जो ज्ञानी है उसके पास जाओ चीजों को समझने के लिए, तो यश ज्ञानी है। समर्पण के द्वारा
ठीक है, जाना जा सकता है इस ज्ञान को। तो यश बता रहा है, उसको बताने दो। बोलो यश। सर समूहवाचक संज्ञा। लो, कितनी अच्छी बात कही। तो हम लोग सीखें, वो ज्ञान दे रहा है। अगली बात बोलो। सर पुल्लिंग पुल्लिंग। कक्षा, ये बात सही है, स्त्रीलिंग है। ऊपर से देख लिया, देखो कितना अच्छा हिंट है। उन्होंने बोल दिया कक्षा की सफाई हो रही है। अभी इनको मालूम है कि कक्षा की सफाई हो रहा है, नहीं होता है। इस वजह से उन्होंने इस चीज़ को मान लिया कि हम लोग ये, ठीक है, क्लास चल रही है। मतलब आप देखिए कहाँ से ये लिंक बैठा रहे हैं। वी शुड अप्रिशिएट यश। हाँ, और बताओ। ठीक है, बताइए। वचन। और वाच्य। और कौन सा कारक है? सर अधिकरण। अधिकरण कारक। आज देखिए इनकी जुबान पर सरस्वती बैठी हैं, कैसे बिल्कुल सही सही निकल रहा है। अच्छा, बैठा है, तो बैठा है के बारे में सृजन बताइए। ये क्या है, पहले पार्ट ऑफ स्पीच तो बताओ। कर्म क्रिया। वाचक सब बताने लगते हो, वाचक ही गलत हो जाता है। हाँ, कौन सी क्रिया? कर्म। अकर्मक, ठीक है। क्या यहाँ कर्म कारक नहीं है पूरी इसमें वाक्य में? अकर्मक क्रिया, पुल्लिंग और एक वचन। एक वचन और वर्तमान काल। बैठा है वर्तमान काल। और ये बताइए जो बैठा है ये कृतवाच्य है कि कर्मवाच्य है कि भाववाच्य है? कर्मवाच्य। कृतवाच्य, ठीक बताया। क्योंकि उदास बैठा है तो है नहीं, कोई इसके पहले भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो बैठा है का सीधा रमेश से है। और कर्म कारक का भी अभाव है कि रावण को है कहीं पे? रावण को मारा, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को तो कहीं भी नहीं है इसमें। तो इसलिए इसका संबंध सीधा किससे है? कर्ता से। बैठा है का संबंध किससे है? कर्ता से। तो इसलिए क्या हो गया? कर्तवाच्य, कृतवाच्य हो गया। ठीक है, और इसमें कर्ता कौन है अगर कृतवाच्य है तो? रमेश यहाँ पर कर्ता हो गया। ठीक है, दो उदाहरण और बताएंगे फिर, जिससे बाकी हम आपको पीडीएफ भेज देंगे, उससे पता चल जाएगा। फिर हम अगले ग्रामर पे चलेंगे। चलिए, माला पत्र लिखती है। माला पत्र लिखती है। ईशान, माला के बारे में बताओ। स्त्रीलिंग है। और क्या है? लिंग तो बता दिया, पार्ट ऑफ स्पीच बताया करो सबसे पहले। संज्ञा। कौन सी संज्ञा? हाँ, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। उन्हीं को बताने दो, ईशान नहीं है क्या? तो आप ही बताओ ना। और बोलो। वचन कौन सा है? वचन कौन सा है माला? एक वचन ही है। एक वचन, सिर्फ इतना ही बताना था। अब पत्र के बारे में बताओ। तो ये जो पत्र है, पत्र के बारे में किससे नहीं पूछा है? अमित बताओ पत्र के बारे में। पत्र क्या क्या है? सर्वनाम तो नहीं है। पत्र तो छुआ जा सकता है, जो चीज़ छुई जा सकती है वो सर्वनाम कैसे हो सकता है? ये है इरेजर, ये है संज्ञा, जिसे महसूस किया जाके। बोलो। ये तो बात सही है कि पत्र जातिवाचक है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। और बोलो। संज्ञा, ठीक है। पुल्लिंग भी पत्र पुल्लिंग ही होता है। एक वचन है। और
और कौन सी संज्ञा, इसका कारक क्या है? ये माला ने पत्र को लिखा, कर्म कारक। अरे सकर्मक तो क्रिया होती है, क्रिया पे कहाँ पहुंच गए? ईशान को बताने दो ना, ईशान ठीक बता रहे हैं। ठीक है, और लिखती है, अब लिखती है अनीशा है, अनीशा आप ज्वाइन है? चलो ठीक है, लिखती है के बारे में हिमांशु बताओ। हिमांशु, आयुष बोलो, लिखती है क्या है? जितना जानते हो उतना तो बताओ। हाँ बोलो, कुणाल आप बताओ। लिख अभी पत्र को है, कर्म कारक भी मौजूद है तब भी आप, तो सकर्मक क्रिया, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। जब कर्म के साथ है, लिखने का पत्र पर फर्क पड़ रहा है ना। हाँ बोलो। सकर्मक क्रिया हो गई, और लिखती है, तो लिखती है क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। और बोलो। एक वचन हो गया। और काल कौन सा है? कर्मवाच्य तो अच्छी बात बता दी, अच्छी बात कही है। तो लिखती है, हमने ये बताइए काल कौन सा है? वर्तमान काल। वर्तमान काल, वर्तमान काल ये चीज़ है। और कर्मवाच्य हो गया। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमने देख ली। तो यहाँ कर्मवाच्य भी लिख लो, कर्मवाच्य। और इस क्रिया का कर्ता कौन है? हाँ तो ये लिखना पड़ता है, माला। अब देखो, एक और प्रश्न करते हैं, वह किसे देखता है? तो वह किसे देखता है? तो वह, बोलो, सृजन बोल रहे हो ना? बोलो। ये तो सही बात है, सर्वनाम है। और एक वचन है। और बोलो। पुल्लिंग भी है। और बोलो, पुरुष तो बताओ। अन्य पुरुष। और कारक क्या है? कौन से कारक का सर्वनाम है? कर्ता कारक, ये ठीक है, कर्ता कारक सर्वनाम है। नाउ किसे, कुणाल बताओ किसे के बारे में। हर एक किसे को भी संज्ञा बता दी, बिल्कुल भी आइडिया नहीं क्या संज्ञा सर्वनाम का। चलो कोई बात नहीं, और किसी से पूछ लेंगे। यश बताओ, कौन सा सर्वनाम? अरे ये बताओ ना कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है कि निश्चयवाचक है। निश्चय 11 तरीके के प्रोनाउन मालूम है ना, तो कोई तो बताओगे। सर्वनाम। और इसके अलावा किसे में ये क्या हो सकता है? वह किसे देखता है, कुछ पता चल रहा है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? क्योंकि वो स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। तो यहाँ पर तो आप लिख सकते हैं पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, क्योंकि ये पता नहीं चल रहा है। अच्छा ठीक है।
और किसे कि इसका वचन क्या है? सर एक वचन भी तो है सर। एक वचन है। और इसके अलावा ये जो किसे है, ये इसका कारक क्या है इस सर्वनाम का? वह किसको देखता है भी बोला जा सकता है क्या? कर्ता ने कर्म को, सर कर्म कारक। तो कर्म कारक, तो ये कर्म कारक हो गया। अब देखिए कि देखता है, सो देखता है क्या क्या चीज हो सकती है? श्रेयान आप बताइए। यस सर। देखता है, वह किसे देखता है? पहले ये बताओ ये क्रिया कौन सी है, सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक? यस सर ये सकर्मक। सकर्मक है। दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के साथ आई हुई है। और बताओ कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य है कि कृतवाच्य है कि भाववाच्य है? सर क्या बोला सर? मतलब कर्तृवाच्य हो जाएगा। सर आपने क्या बोला? ठीक है। अच्छा ये बताओ, देखो वैसे तो यह है कि वह किसको देखता है, कोई चीज़ वो देख रहा है, तो उस क्रिया का प्रभाव उस चीज़ पर पड़ नहीं रहा है, बल्कि यहाँ कर्म कारक होने पर भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो उसका देखना उस पर प्रभाव डालेगा नहीं, डालेगा ना, नहीं सर। इसलिए यहाँ ये कृतवाच्य ही है। ये देखना पड़ेगा कि क्या उस पर प्रभाव पड़ता है, यदि कर्म पर प्रभाव पड़े तो ही कर्मवाच्य लिखना। ठीक है, तो ये चीज़ है कृतवाच्य। हाँ, ज़्यादातर में कृतवाच्य होते हैं, यानी अगर कर्म पर प्रभाव पड़ता है तो ही आप लिखना कर्मवाच्य, नहीं तो कृतवाच्य लिखना। और इसके अलावा कौन सा काल है? वर्तमान। ये वर्तमान काल हो गया। ठीक है, और वचन कौन सा है? सर एक वचन। एक वचन हो गया। ये चीज़ है। अब बताइए पुल्लिंग इस होगा। पुल्लिंग भी हो गया। और इस कर्ता की क्रिया क्या है? देखना। ये क्रिया का कर्ता, कर्ता की क्रिया नहीं, देखना। नहीं नहीं, ये जो क्रिया हो रही ना, इसका कौन करता है, कौन ये काम कर रहा है? सर वे। तो क्रिया का कर्ता वह है, वह बोलो फिर, का कर्ता वह। और क्या आ रहा है ग्रामर में बताओ? ये तो हमने आपको पद परिचय दे दिया, पैरसिंग। सर वाक्य। वाच्य आ रहा है। वाक्य भी है हमारे। अच्छा, तो अब जरा वाक्य भी है। क्या है? सर वाक्य और वाक्य। वाच्य है और वाक्य, और पदबंध नहीं है। नो सर। अच्छा, नो सर। ठीक है, तो वाक्य तो आपने पढ़ा है, वाक्य देते हैं। एक मिनट ना। वाक्य रचना का था, रचना के आधार पर वाक्य। ओके, वाक्य प्राप्त। वाक्य पढ़ा दो। हाँ, ओके। वाच्य हमने कल कराया था, थोड़ा सा हम और बता देते हैं, ओके। और वाक्य भी बता देंगे। वाच्य की परिभाषा और प्रकार। वाच्य की परिभाषा और प्रकार। सर एग्जांपल ये क्वेश्चन करवा दीजिए। ओके,
चलिए, वाच्य देखिए, जैसे वाच्य क्या चीज होती है कि क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं, जिससे इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता कर्म या भाव में किसकी प्रधानता होती है। सो क्रिया में परिवर्तन कर देने से, क्रिया में परिवर्तन कर देने से या कर्ता प्रधान हो जाता है, कभी कभी कर्ता प्रधान हो जाएगा, क्रिया में परिवर्तन करना प्रधान हो जाता है, या कर्म प्रधान हो जाता है, कर्म प्रधान हो जाता है, या भाव प्रधान हो जाता है, या भाव प्रधान हो जाता है। जैसे ये चीज है, पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो यहाँ पुलिस प्रधान है क्योंकि पुलिस ने पकड़ा। और ये कहा जाए चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, तो यहाँ क्या प्रधान हो गया, चोर को पकड़ा गया। तो हमारी इसमें बिल्कुल भी हमारा सोचना नहीं, पैसिव वॉइस। उन्होंने कहा कि पुलिस ने ही पकड़ा होगा, तो जब हमारा कर्म प्रधान हो गया, चोर को पकड़ा गया है, तो इसका मतलब है कर्म प्रधान हो गया कि नहीं। और हमने वाक्य कैसा लिखा कि पुलिस ने चोर को पकड़ा। अच्छा, यहाँ पर प्रधानता इसी चीज की है, पुलिस ने पकड़ा, पुलिस ने किया है काम, उसको इनाम मिलेगा। और यह है कि चोर को पकड़ा गया है, को हिडन भी हो सकता है, चोर पकड़ा गया है, तो ये कर्ता नहीं है, किसी और ने उसे पकड़ा है। तो यहाँ ये जो है ये कर्मवाच्य है, चोर प्रधान है, चोर को पकड़ा गया है। तो ये कैसा हो गया कि हम ये कह सकते हैं जो वाच्य हैं ये क्रिया के प्रकार हैं। वाच्य किसके प्रकार होते हैं, वाच्य जो वाच्य का मतलब होता है कि वॉइस, कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो ये बताओ कि वॉइस जरा देखो कि पुलिस ने चोर को पकड़ा, ये कौन सी वॉइस है, पुलिस कॉट द थीफ, नहीं, ये पैसिव कैसे हो गया। जहाँ सब्जेक्ट आ रहा है वॉइस, जब सब्जेक्ट शुरू में आ जाए तो उसे एक्टिव वॉइस नहीं कहेंगे, कॉट द थीफ। और अगर मैं इसको क्या कर दूं, ठीक है, ये है एक्टिव वॉइस। तो जब एक्टिव वॉइस हो तब क्या करना, तो क्या उसे कृतवाच्य कहेंगे, बताइए। और जब पैसिव वॉइस हो, थीफ ये है, कॉट है ना, तो हैड बीन कॉट, थीफ हैड बीन कॉट। अब ये कौन सा वॉइस है, क्या पैसिव वॉइस है। ऐसा क्यों है पैसिव वॉइस, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट बाद में हो गया है। चोर पुलिस द्वारा पकड़ा गया, पुलिस हो सकता है, पुलिस बाद में होगी, लेकिन यहाँ जो ऑब्जेक्ट है उसने सब्जेक्ट का स्थान ले लिया है। मुझे प्रधानाचार्य द्वारा इनाम दिया गया, मुझे इनाम दिया गया, प्रधानाचार्य तो बाद में, हटा ही दो प्रधानाचार्य को, मुझे इनाम मिला है। तो यहाँ पर क्या चीज़ प्रधान हो रही है, थीफ, उसका पकड़ा जाना प्रमुख है। तो जब पैसिव वॉइस है तो वो कौन सा वाच्य होगा, बताओ। कर्मवाच्य का मतलब है कि इट इज वॉइस कैसा है। तो यहाँ पर जो वाच्य है वो वाच्य तीन तरीके के होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस एंड इम्पर्सनल वॉइस। दैट इज एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को क्या कहेंगे बताओ, क्या कर्तवाच्य। और इसके अलावा कर्मवाच्य को क्या कहेंगे, क्या पैसिव वॉइस। अच्छा, ये चीज क्या है, कर्मवाच्य। और इम्पर्सनल वॉइस, तो इम्पर्सनल वाच्य भाववाच्य।
वॉइस, भाववाच्य, जैसे वह उदास बैठा था। अब जरा देखो, मैंने पत्र लिखा, सीधी बात है, ये क्या है? कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य है। तो ये जो लिखा है ये कौन सा है? क्रिया ही वाच्य होती है, ये ध्यान रखना। कृतवाच्य, कर्तवाच्य, ये हम क्रा होना चाहिए था, क्रा इसका जो है मूल रूप है। फिर भी पत्र मेरे द्वारा लिखा गया। अब जरा बताओ, पत्र किसने लिखा है? ये पत्र कौन लिख रहा है? ये पत्र लिखने वाला कौन है? बताओ, क्या चीज प्रधान हो गई? यहाँ पर कर्म प्रधान हो गया, पत्र लिखा जाना प्रधान हो गया। अब ढूंढा जा रहा है किसने लिखा है। यानी अगर द्वारा में आ गया कोई चीज तो फिर क्या हो जाता है? पैसिव वॉइस। समझ में आई बात कि नहीं? तो पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है, अब उसको उल्टा बना के लोग बोल रहे हैं चोर पकड़ा गया है, खुशी मनाओ, चोर पकड़ा गया, उल्टा बोल रहे हैं। काम को प्रधानता दी जा रही है, पुलिस तो बेचारी किनारे खड़ी रह गई। चोर को पकड़ लिया गया, फिर बाद में पूछेगा किसके द्वारा? पुलिस द्वारा पकड़ा गया है, पुलिस द्वारा। चोर पकड़ा गया है, चोर पकड़ा गया है। तो फिर पैसिव वॉइस में किसे प्रधानता दे दी जाती है? क्या ऑब्जेक्ट को? जो ऑब्जेक्ट हुआ है वही प्रधान है। पत्र लिख दिया गया है, मेरे द्वारा लिखा गया है। तो जब ये सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाए, पत्र खुद तो नहीं लिख जाएगा। सब्जेक्ट को की जगह कौन आ गया है? सब्जेक्ट इज रिप्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट। यदि कर्ता का कर्म के द्वारा यहाँ पर स्थानांतरण हो गया हो तो उसे कौन सा वाच्य कहेंगे? कर्म वाच्य। बोलो, बात समझ में आ गई? लिखा गया, के द्वारा लिखा गया, तो एक कर्मवाच्य हो गया। अब जरा देखो कि कुछ चीजों में आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं। कृतवाच्य, तो कृतवाच्य में यहां पर कर्ता प्रधान होता है, कर्ता प्रधान होता है। कर्ता की जगह अगर करता है तो कर्ता प्रधान है। जैसे रमेश केला खाता है, कौन प्रधान है? भले ही यहाँ लिखा हो केले को खाता है, हो गया, केले को खा रहा है, फिर भी प्रधान कौन है बताओ? क्योंकि क्या सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट है, कर्ता अपने स्थान पर है, अपने स्थान पर है ना ये, तो अपने स्थान पर है, तो इस वजह से ये कर्तवाच्य हुआ। भले ही कर्म कारक क्या हो, लेकिन प्रधान यहाँ रमेश ही है, वही दावत खाता है। तो इस तरीके से ये हो गया, खाता है क्या हो गया? सो दिस इज वाच्य। यानी वाक्य का फ्रेमिंग क्या है? इसको कहते हैं कि क्रिया का रूपांतरण हो गया है, और यहाँ पर क्या हो गया? ये खाता है, क्या बन गया है? कृतवाच्य, क्रिया का रूपांतरण। अब आगे देखो, रोगी को दवाई दी गई, तो यहाँ पर कर्मवाच्य हो जाएगा। दिनेश पुस्तक पढ़ता है, ये क्या है बताओ? अभी समझ में आ गया है, और एक दो शब्दों में ही पता चल जाता है। तो ये भी कृतवाच्य है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सब्जेक्ट इज एट इट्स ओरिजिनल प्लेस। जो सब्जेक्ट है, करने वाला, सब्जेक्ट यानी कर्ता, एट इट्स ओरिजिनल प्लेस। अब बात आती है कर्मवाच्य की। कर्मवाच्य क्या होता है? पैसिव वॉइस, दैट इज कर्म को प्रधानता दी जाती है। रोगी को दवाई दी गई, डॉक्टर का नाम ही नहीं आ रहा है, नर्स का नाम ही नहीं आ रहा है, रोगी को दवाई दे दी गई है। अब किसने दी, किसी को मतलब ही नहीं। तो ठीक है, नाम ही नहीं आ रहा नाथूराम गोडसे का। महात्मा गांधी को गोली मार दी गई, महात्मा गांधी प्रधान हो गए, और जिसने बेचारे ने गोली मारी उसका नाम ही नहीं आ रहा। तो इस तरीके से रोगी को दवाई दी गई, तो अब यहाँ पर रोगी ने खुद तो दवाई नहीं ले ली ना,
डॉक्टर ने रोगी को दवाई दी, इसकी रिफ्रेमिंग आप कर सकते हैं, लेकिन हमने चूंकि रोगी हमारे लिए प्रमुख है इसलिए ये क्या हो गया बताइए, रोगी को। अब यहाँ पर ये चीज़ हिडन है, डॉक्टर के द्वारा, तो कई बार ये हिडन भी हो सकता है, कई बार लिखा भी जा सकता है, तो कभी न कभी ये आप बना ही लोगे डॉक्टर के द्वारा। अगर नहीं भी लिखा, इस तरीके से सेंटेंस बनता है जिसमें किसी के द्वारा काम किया जाए, क्योंकि किसी के द्वारा इसको दवा दी गई। तो ये क्या हो गया बताइए, ये हो गया कर्मवाच्य हो गया। समझ में आ गई। इसी तरीके से कि कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई, कवि भले ही अपने जगह आ रहे हैं, डॉक्टर द्वारा रोगी को दवाई दी गई, क्या तब भी कर्तवाच्य होगा? तब भी कर्मवाच्य होगा, क्योंकि द्वारा में सेंटेंस बनेगा तो हमेशा कर्मवाच्य होगा। तो कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई, कविता लिखी गई। बोलो सृजन, ये कौन सा वाच्य है? द्वारा आ गया ना। हाँ, तो कर्मवाच्य क्या है इसमें? लिखी है, कवि लिखी गई हैं, लिखी गई हैं। अच्छा, एक और बताओ, आने दो। डॉक्टर द्वारा पैसिव वॉइस है ना, वॉइस तो समझते हो। पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया है, एक है पुलिस ने चोर को पकड़ा है, बाई थीफ इज कॉट बाई पुलिस, पुलिस कॉट द थीफ, दोनों में अंतर समझते हो। डॉक्टर द्वारा रोगी को दवा दी गई है, बोलो क्या है ये? कर्मवाच्य है, क्योंकि द्वारा आया है और रोगी प्रधान है, तो इसलिए ये जो है दी गई है कर्मवाच्य। फिर से देखो कि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, पुलिस कॉट द थीफ, और thief has been caught by police, thief has been caught by police। इंग्लिश में तो बाद में ही लिखते हैं, लेकिन हिंदी में शुरू में भी लिख देते हैं, हिंदी में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो पुलिस ने चोर को पकड़ा, पुलिस ने चोर को पकड़ा, बताओ कौन सा वाच्य है ये? कॉट, पकड़ा। और पुलिस द्वारा चोर को पकड़ा गया, द्वारा, बाई का मतलब क्या होता है? पुलिस द्वारा चोर को पकड़ा गया, हैड बीन होगा, चोर को पकड़ा गया। अभी इंग्लिश में भी बता देंगे, बताया नहीं है। तो यहाँ पर भी पकड़ा गया क्या है? ये कर्मवाच्य है। और ऊपर क्या है बताओ? अच्छा, दो चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं। भाववाच्य देखिए, जिसमें भाव की प्रधान हो तो भाव प्रधान होता है, दैट इज इम्पर्सनल वॉइस। इसमें क्या चीज़ होती है कि वाक्य में क्रिया या भाव की प्रधानता होती है, भाव की प्रधानता होती है कि धूप में चला नहीं जाता, धूप में तो चला नहीं जाता। तो यहाँ पर न क्रिया है न कर्म है, यहाँ पर कुछ नहीं है, कर्म को भी नहीं है, लेकिन ये है कि गर्मी में चला नहीं जाता। तो भाव की प्रधानता है कि गर्मी में चला नहीं जाता। ठीक है। मोहन से टहला भी नहीं जाता, मोहन से टहला मतलब भी नहीं जाता। तो यहाँ पर क्या बात कही गई है कि इसमें भाव प्रधान है, भी नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं जाता, यहाँ नहीं भी साइन ऑफ निगेशन है, जाता सिर्फ लिखो, जाता में जाता। ठीक है। या वह उदास बैठा है, उदास
बैठा है। तो ये भाववाचक संज्ञा है और भाव की प्रधानता है। तो यहाँ पर ये बैठा है क्या है, भाववाच्य है। तो भाव की प्रधानता और ये भी भाववाच्य है और ये भी भाववाच्य। समझ में आ गई सारी बात? ठीक है। तो अभी शाम को और जो ग्रामर का आपका पोर्शन है वो हम करा देंगे। अभी इतना ही रखो। ओके। शाम को कितने बजे क्लास होगी? शाम को 5:45 रहेगी, ऐसे 1.25 घंटे की कर लेंगे। 4 से 5 तक। उससे 4 बजे ले लेंगे ना? 4 बजे ठीक है, देखते हैं अगर होगा तो ले लेंगे। ओके, ले लेंगे अगर किसी क्लास में होगी। ओके।